नमस्कार। इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो प्राचीन पौराणिक कथाओं की सीमाओं को पार करके आज की सबसे भयानक आधुनिक तकनीकों की याद दिलाता है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र की। जी हाँ, एक ऐसा अस्त्र जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने की ताकत थी। ये कोई आम तीर या तलवार की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे महाविनाशक विज्ञान का वर्णन है जो शायद आज के परमाणु हथियारों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और अचूक था। जरा इस विवरण पर ध्यान दीजिए। प्राचीन ग्रंथों में इसके विनाशकारी प्रभाव के बारे में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कही गई है। करोड़ों सूर्यों के समान तेज। सोचिए, एक ऐसा अस्त्र जिसमें सचमुच करोड़ों सूर्यों की ऊर्जा और चमक समाहित हो। जब वो अपने लक्ष्य से टकराता होगा तो तबाही का मंजर कैसा होता होगा। ये अस्त्र सिर्फ चीजों को नष्ट नहीं करता था, बल्कि उनके वजूद को ही मिटा देता था। बिल्कुल खौफनाक है ना। भाग 1, ब्रह्मांड का अस्त्र, उत्पत्ति और स्वरूप। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस महाविनाशक अस्त्र का असली स्वरूप और इसकी उत्पत्ति क्या थी। जब भी अस्त्र शब्द कान में पड़ता है तो दिमाग में तुरंत किसी धातु से बनी विशाल मिसाइल या किसी जादुई तीर की तस्वीर बन जाती है। लेकिन यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। ब्रह्मास्त्र कोई भौतिक मिसाइल नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से साउंड एनर्जी यानी एक उन्नत ध्वनि ऊर्जा तकनीक थी। इसे कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से एक्टिवेट किया जाता था। मतलब ध्वनि की तरंगों का इस्तेमाल करके एक बेहद उच्च स्तर की ऊर्जा पैदा की जाती थी। ये सच में एक बहुत ही एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। और यहाँ जो विरोधाभास है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। एक तरफ इसका ट्रिगर है जिसे चलाने के लिए किसी भारी भरकम लॉन्चर की जरूरत ही नहीं थी, बस एक साधारण सा घास का तिनका या कोई आम सा बाण इस तकनीक के जरिए एक अजय ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बदल सकता था। मंत्रों की ध्वनि उस छोटी सी नाजुक सी चीज में इतना विनाशकारी पेलोड भर देती थी जिससे बचना बस नामुमकिन था। यह बात साफ दिखाती है कि यह तकनीक हथियार के आकार पर नहीं, बल्कि उसके पीछे काम कर रहे विज्ञान और ऊर्जा के हेरफेर पर टिकी थी। भाग 2, अजय दिव्य शक्ति, ब्रह्मा जी की रचना। अब सवाल ये उठता है कि इतनी असीमित और अजय शक्ति को आखिर बनाया किसने और क्यों, और इसे रोकना इतना नामुमकिन क्यों माना जाता था। स्रोतों की माने तो इस अस्त्र को खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने बनाया था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इसका निर्माण किसी दूसरे राज्य पर कब्जा करने या अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं हुआ था। इसे एक अंतिम विकल्प या फिर यूं कहें कि एक फेल सेफ सिस्टम की तरह डिजाइन किया गया था। इसका असली मकसद था धर्म की रक्षा करना और पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखना। और सबसे बड़ी बात, एक बार इसे छोड़ दिया गया तो यह अचूक था। इसे सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता था, वरना यह अपने लक्ष्य को राख करके ही दम लेता था। दिलचस्प बात तो यह है कि यह तकनीक सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। इस विज्ञान के और भी ज्यादा एडवांस्ड और घातक वर्जन मौजूद थे। उदाहरण के लिए ब्रह्मशीर्ष अस्त्र। ग्रंथों में बताया गया है कि इसमें ब्रह्मा जी के चारों मुखों की शक्ति समाहित थी, जो इसे एक सामान्य ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना ज्यादा विनाशकारी बनाती थी। इसके साथ ही ब्रह्मास्त्र दंड का भी जिक्र आता है। तो ये सारी बातें इशारा करती हैं कि यह कोई एक हथियार नहीं, बल्कि पूरी तरह से विकसित एक वेपन सिस्टम था। भाग 3, प्राचीन परमाणु तबाही, खतरनाक परिणाम। अब इस विषय में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि जब हम इसके प्रभावों को करीब से देखते हैं तो वो सीधे तौर पर हमारे आज के युग के सबसे बड़े डर से मेल खाते हैं। ब्रह्मास्त्र को हमेशा अंतिम विकल्प क्यों माना जाता था? इसका जवाब इसके इस्तेमाल के बाद होने वाले भयंकर पर्यावरणीय विनाश में छुपा है। ये अस्त्र जहां भी गिरता था वहां सिर्फ दुश्मन ही खत्म नहीं होता था, बल्कि पूरी की पूरी प्रकृति तबाह हो जाती थी। उस इलाके में तुरंत बारिश रुक जाती थी, जमीन हमेशा के लिए बंजर हो जाती थी और लगातार 12 सालों तक भयंकर अकाल पड़ता था। एक तरह से ये पूरे इकोसिस्टम को ही जलाकर भस्म कर देता था। और ठीक यहीं पे इसका विवरण आधुनिक विज्ञान के न्यूक्लियर फॉलआउट यानी परमाणु रेडिएशन से अचूक समानता दिखाता है। ग्रंथों में बहुत साफ तौर पर लिखा है कि इस अस्त्र का असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं रहता था। इसके रेडिएशन की वजह से आने वाली पीढ़ियां तक अपंग पैदा होती थीं। यहां तक कि माताओं के गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे भी इस घातक रेडिएशन से बच नहीं पाते थे। ये सच में जेनेटिक म्यूटेशन का एक बहुत ही प्राचीन और खौफनाक वर्णन है। भाग 4, महाविनाश की कथाएं, ऐतिहासिक उपयोग। इस अस्त्र का इस्तेमाल इतिहास में बहुत ही कम और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया गया है।
रामायण और महाभारत दोनों ही महाकाव्यों में इसके उपयोग की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां मिलती हैं। और यह तुलना बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि इतनी असीम शक्ति को इस्तेमाल करने वाले की नीयत क्या परिणाम ला सकती है। महाभारत में बदले की आग में अंधे होकर अश्वत्थामा ने पांडवों का वंश खत्म करने के लिए इसे सीधे उत्तरा के गर्भ पर चला दिया था। बचाव में अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, लेकिन नारद मुनि की चेतावनी पर उन्होंने अपना अस्त्र वापस ले लिया। अब दुर्भाग्य देखिए, अश्वत्थामा को इसे वापस लेना आता ही नहीं था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसे भगवान कृष्ण का एक बहुत ही कठोर शाप झेलना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ रामायण में श्री राम ने समुद्रदेव को सुखाने के लिए इसे निकाला था, लेकिन जब समुद्रदेव ने माफी मांग ली तो एक न्यायप्रिय योद्धा की तरह उन्होंने इसे एक एकदम निर्जन इलाके की तरफ मोड़ दिया। यहाँ पर एक बहुत ही चौंका देने वाला भौगोलिक तथ्य सामने आता है। स्रोतों के मुताबिक श्री राम ने जिस द्रुमकुल्य क्षेत्र की ओर ब्रह्मास्त्र को मोड़ा था, वो झुलसकर पूरी तरह से बंजर हो गया। माना जाता है कि आज के भारत में राजस्थान का जो विशाल मरुस्थल है, वो उसी प्राचीन घटना का भौतिक प्रमाण है। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे प्राचीन पौराणिक कथाओं के तार आज की हमारी वास्तविक दुनिया के भूगोल से जुड़े हुए हैं। भाग 5, एक मौन प्राचीन विज्ञान, वर्तमान स्थिति। अब सवाल उठता है कि इतनी प्रलयंकारी तकनीक जो पूरी दुनिया को पल भर में राख कर सकती थी, वो आज आखिर है कहाँ? आइए देखते हैं कि प्राचीन काल के मनुष्यों ने इस विज्ञान के साथ अंततः क्या किया। चलिए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। महाकाव्य काल तक ये ज्ञान कुछ गिने चुने अत्यधिक अनुशासित योद्धाओं तक ही सीमित था, लेकिन जैसे ही कलयुग का आरंभ हुआ, जिसे नैतिक पतन और अधर्म का युग माना जाता है, ऋषियों ने एक बहुत ही कड़ा और दूरदर्शी कदम उठाया। उन्होंने इस अस्त्र को एक्टिवेट करने वाले मंत्रों और इस गुप्त ज्ञान को पूरी तरह से मौन कर दिया, मतलब इसे लुप्त कर दिया। आज के समय में स्रोत बताते हैं कि यह असीम ऊर्जा ब्रह्मांड में अब भी कहीं मौजूद है, लेकिन किसी भी इंसान के पास वो क्षमता या वो गुप्त मंत्र विज्ञान नहीं है जो इसे फिर से जगा सके। एक तरह से ये इंसानियत को खुद को नष्ट करने से बचाने वाला एक प्राचीन फायरवॉल था। तो अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा महाविनाशक विज्ञान जो शायद आज के परमाणु हथियारों से भी ज्यादा शक्तिशाली था, उसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। ये सोचना सच में दिलचस्प है कि क्या उस उन्नत ध्वनि तकनीक और ज्ञान का हमेशा के लिए खो जाना विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था, या फिर मनुष्य के स्वभाव और हमारी विनाशकारी प्रवृत्तियों को देखते हुए उन प्राचीन ऋषियों द्वारा उठाया गया ये कदम इंसानियत को पूरी तरह से मिटने से बचाने वाला अंतिम उद्धार था। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।